खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ आल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के हेड ऑफिस में। आज आप देख रहे हैं कि मेरे साथ गुलाम हसन ऋषि साहब जो हैं जैनापुरा जो ब्लॉक है वहाँ के वीडीसी चेयरपर्सन हैं जो जहाँ पे हैं, और डिस्ट्रिक्ट शोपियन के डीडीसी चेयरपर्सन जो हैं हमारे इमाम साहब AK पंडिता साहब ये भी हैं, और डीडीसी जितने भी हमारे बीडीसी चेयरपर्सन हैं डिस्ट्रिक्ट शोपियन के, वहाँ के हमारे प्रेसिडेंट भी हैं जी। बीडीसी जितने भी हैं डिस्ट्रिक्ट शोपियन के वो भी हमारे साथ हैं। मनोज पंडिता जी हमारे ऑफिस सेक्रेटरी जो हैं वो भी हमारे साथ हैं। शाहनवाज साहब जो हैं हमारे सरपंच हैं जैनापुरा ब्लॉक के डिस्ट्रिक्ट शोपियन के हमारे साथ, और दीगर सरपंच साहबान जहाँ पे जो हैं कश्मीर डिवीज़न से। और आज का हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मौजू रहेगा खुसूसन तौर पे ज़्यादा जो है कश्मीर पे फोकस रहेगा, क्योंकि विंटर सेशन आने वाला है और शुरुआत हो चुकी है सर्दियों की। वहाँ के कुछ शिकायत भी हैं और वहाँ के मसले जो हैं वो उठाएंगे, और उसके साथ साथ हमारे पूरे जम्मू कश्मीर के जो PRIs इलेक्टेड मेंबरान हैं उनके मसाइल भी आपके माध्यम से जो है हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक भी पहुँचाना चाहते हैं, और खुसूसन तौर पर हमारे जो महामहिम उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब तक भी पहुँचाना चाहते हैं। पहला हमारा पॉइंट ये है कि कपैक्स बजट के अंदर जो इस वक्त तमाम जम्मू कश्मीर के अंदर कामकाज हो रहे हैं, शुरुआत हो रही है, हो चुकी है। इसके लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री साहब के बहुत ज़्यादा मशकूर हैं और दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर आज की तारीख में जहां जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम जितने भी फंड्स हैं वो जिन फंड्स का इस्तेमाल डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड किया करती थी, हमारे लेजिस्लेचर किया करते थे, मंत्री साहबान किया करते थे, आज वो ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की मशक्कत से और प्रधानमंत्री साहब के आशीर्वाद से, उनके सहयोग से जम्मू कश्मीर के अंदर जो है PRIs इलेक्टेड इंस्टीट्यूशन के माध्यम से ये सारा बजट जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। तो जितने भी कामकाज कपैक्स के अंदर हो रहे हैं उन कामकाज का जो है टेंडरिंग के माध्यम से हो रहे हैं। हम लोग टेंडरिंग का भी स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं, लेकिन 3 लाख तक हमारे एक्ट के अंदर ये प्रोविजन है कि अप टू 3 लाख तक ये ग्राम सभा किसी भी गांव के बेरोजगार नौजवान को काम दे सकती है, ताकि उस बेरोजगार नौजवान को कंपटीशन में काम ना डालना पड़े और सही क्वालिटी का जो है स्टैंडर्ड क्वालिटी जिसको कहा जाता है उस पे काम ग्राउंड के अंदर हो। आज शिकायत ये आ रही है पूरे जम्मू कश्मीर से और खुसूसन तौर पे कश्मीर वैली से ये शिकायत आ रही है कि वहां पे कंट्रैक्टर और ऑफिसर के बीच में एक नेक्सस पैदा हो चुका है और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को जो है वो बाईपास किया जा रहा है। और हम ये चाहते हैं, ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस चाहती है कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी टेंडरिंग के माध्यम से काम हो रहे हैं, एक तो 3 लाख तक टेंडरिंग नहीं होनी चाहिए, और दूसरा जो टेंडरिंग के माध्यम से 3 लाख से ऊपर भी काम हो रहे हैं उसका जो है UC यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट और जो है उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो है वो ग्राम सभा के माध्यम से हो। हम ये नहीं कहते कि सरपंच साहबान से लो, BDC साहबान से लो, DDC से, आप ग्राम सभा से उसकी जो है कंप्लीशन सर्टिफिकेट लें ताकि लोग उसमें मुतफिक हो सके, लोगों की इन्वॉल्वमेंट जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो। जन भागीदारी जो प्रधानमंत्री साहब का सपना है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सपना है कि जन भागीदारी जो है वो होनी चाहिए। जब तक जम्मू कश्मीर के अंदर जन भागीदारी नहीं होगी, लोगों की उसमें जो है शमूलियत नहीं की जाएगी, तो करप्शन के चार्जेस जो है बहुत सारे रहते हैं। और कश्मीर वैली हो, जम्मू हो, वहां डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से, कंसर्न डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से किसी शख्स को तैनात किया जाता है तो वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो है वो देता है। तो उसमें क्या होता है, कंट्रैक्टर और ऑफिसर के बीच में एक भ्रष्टाचार, एक करप्शन का सिलसिला जो है वो शुरू होने की बहुत सारी शिकायत हमें आ रही है। तो मीडिया के माध्यम से हम लोग हमारे आदरणीय महामहिम उपराज्यपाल उनसे गुजारिश करते हैं कि फौरी तौर पे एक ऑर्डर निकाला जाए जम्मू कश्मीर के अंदर ताकि इस करप्शन को खत्म किया जाए, और ग्राम सभा जो है वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू करे कि गांव के अंदर, मेरे मोहल्ले के अंदर, मेरी गली में अच्छा मटेरियल लग रहा है, जो सब स्टैंडर्ड है, अगर सब स्टैंडर्ड है तो उस ठेकेदार की पेमेंट जो है वो रोकी जाए। एक तो पॉइंट ये था, और दूसरा पॉइंट ये था कि 3 लाख तक टेंडरिंग जो है वो ना करवाई जाए। 3 लाख तक जितने भी कामकाज हैं वो ग्राम सभा गांव के अंदर जो भी बेरोजगार नौजवान है उसको काम मुहैया करवाए जिसको काम की जरूरत है।
तो इसलिए ये 2 पॉइंट है। और तीसरा जो अहम पॉइंट है जो विंटर सेशन के साथ जुड़ा हुआ है वो ये है कि स्नोफॉल जिस भी एरिया में जम्मू कश्मीर के अंदर होती है, चाहे वो डोडा है, किश्तवाड़ है, बनहाल है, रजौरी है, पुंछ है, बनी है, बसोली है, ये तमाम एरियाज में और कश्मीर डिवीजन के 10 डिस्ट्रिक्ट और तमाम ब्लॉकों के अंदर, तमाम तहसीलों के अंदर, तमाम पंचायतों के अंदर कश्मीर के अंदर ये होना चाहिए कि 1 लाख रुपए की राशि स्नो को जो है क्लियरेंस के लिए, रोड को क्लियरेंस करने के लिए, गलियों को क्लियरेंस करने के लिए 1 लाख रुपए की राशि कम से कम जो है वो मुहैया करवाई जाए हर एक पंचायत को। हर एक पंचायत, किसी पंचायत के साथ पार्शलिटी नहीं की जाए। हर एक पंचायत को जहां जहां स्नोफॉल होती है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, उन पंचायतों को 1 लाख रुपए की राशि दी जाए जो अगले 2 महीने के अंदर जो स्नोफॉल होगी उसकी क्लियरेंस के लिए, ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी जनता है, जो नागरिक हैं, जो अवाम है, उसको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौजू यही था कि आने वाले 2 महीने के अंदर जो विंटर सेशन हो रहा है तो उसमें स्नोफॉल जहां जहां होती है वहां 1 लाख रुपए की राशि जो है फौरी तौर पे पंचायतों को दी जाए और पंचायतों को ऑथराइज किया जाए कि फौरी तौर पे उस पैसे का इस्तेमाल, लोगों को जो है मुश्किलात आ रही है उसके लिए उस पैसे का इस्तेमाल जो है वो किया जाए।